राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे अद्भुत स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जिसका संबंध द्वापर काल से। इस स्थान पर ठाकुर जी ने एक लीला की है, बहुत ही सुंदर लीला है। इस स्थान पर ठाकुर जी ने द्वापर काल में मोतियों को बो दिया था, जिसके वृक्ष लगाए थे, अर्थात रत्नों को बो दिया था, उसके पेड़ लगाए थे। और आज के समय में ऐसा कहेंगे तो आप मानोगे नहीं। आज के समय में कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे हमने पिछली कई वीडियो डाली हैं तो उन पे लोग कमेंट करते हैं कि पत्थर पे कैसे ठाकुर जी के पैर चप सकते हैं वो पत्थर। अरे वो भगवान है, उनके लिए कुछ भी संभव है। वो भगवान है, भगवान की आम इंसान से आप तुलना नहीं कर सकते। वो ठाकुर जी है। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलूँगा मोती बिहारी के दर्शन कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा मोती कुंड के दर्शन। उसके बाद में उन वृक्षों के भी दर्शन कराऊंगा जिन वृक्षों को ठाकुर जी ने यहाँ पर बोया था। वो मोती के वृक्ष आज भी इस स्थान पर मौजूद हैं द्वापर काल से। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए। तो चलिए भक्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर मोती बिहारी जी के दर्शन करने। तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों, मैं आ चुका हूँ मोती बिहारी जी के मेन द्वार पर। आप सामने की तरफ दर्शन कर रहे हैं, ये मुख्य द्वार है मोती बिहारी जी का। और जो मंदिर का प्रांगण है आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही सुंदर यहाँ का माहौल है। तो आप भी कभी आइए मोती बिहारी जी। तो चलिए भक्तों, देर न करते हुए चलते हैं मोती बिहारी जी के दर्शनों की। तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों, मैं आ चुका हूँ मंदिर प्रांगण में। मोती बिहारी जी का जो मंदिर का प्रांगण है, बहुत ही सुंदर ये प्रांगण है। आप दर्शन कर रहे हैं, आप देखिए, बहुत ही सुंदर ये स्थान है मोती बिहारी जी। यहाँ पर ठाकुर जी ने, ये नंदगांव में पड़ता है, यहाँ पर ठाकुर जी की अनेक लीलाएं मौजूद हैं। तो आप देखिए इस मंदिर का प्रांगण, बहुत ही सुंदर यहाँ का दर्शन है। आप पहले ये देखिए, ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं मोती बिहारी जी के। लिखा है, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। अर्थात वृंदावन का वास पाना कोई आम बात नहीं है। वो बड़े भाग्य, बड़े सौभाग्य से वृंदावन का वास मिलता है, ब्रज का वास मिलता है। आप तो सामने की तरफ दर्शन कीजिए मोती बिहारी जी के। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ सामने की तरफ। आप आ जाइए मेरे साथ। जो सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी और राधा रानी के मोती बिहारी जी के रूप में, तो मैं आपको थोड़ी आगे से दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप आ जाइए। यहाँ पर मोती बिहारी जी का ये बहुत ही सुंदर दर्शन आप कर पा रहे हैं। सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं मोती बिहारी जी के, दिव्य दर्शन है। आप देखिए, ये ठाकुर जी हैं और साथ में राधा रानी खड़ी हुई हैं, और नीचे भी अन्य कई दर्शन हैं। और यहाँ की जो लीला है वो भी जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए भक्तों, चलते हैं आगे की ओर, आपको कराते हैं और संपूर्ण यहाँ के। और यहाँ पर आपको एक चीज़ अलग ही दिख रही होगी, जैसे जितनी यहाँ पर प्रतिमाएं रखी हैं उनके मोतियों के हार अलग से दिख रहे होंगे। जैसे मोती बिहारी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है ठाकुर जी को। यहाँ पर एक रूप है ठाकुर जी का मोती बिहारी के रूप में। तो चलिए भक्तों, चलते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ आपको, और यहाँ की जो लीला है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पर सामने की तरफ है जो यज्ञशाला के दर्शन कर रहे हैं आप। ये यज्ञशाला, यहाँ पर यज्ञ होता है। जब कभी इसमें जैसे अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो इस स्थान पर यज्ञ होता है। तो यहाँ की जो लीला है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ की जो लीला कुछ ऐसी है, ठाकुर जी का जो सगाई हुई थी राधा रानी के साथ में, जो लग्न हुआ था, उसमें वृषभान बाबा ने ठाकुर जी को एक आशीर्वाद रूप में एक हार दिया था जो मोतियों का था। तो यशोदा मैया और नंद बाबा ने अपने मन में विचार लाया कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हम जैसे उनको जैसे वापस लौटाना चाहें तो क्या लौटाएं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। ठाकुर जी के मन में ऐसा भाव आ गया, क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी है, वो तो सर्वदाता है, उनसे कौन सी बात छुप सकती है, वो तो घट घट के वासी हैं, मन को जानने वाले हैं। तो उन्होंने जान लिया कि माँ बाबा के मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने उस हार को लिया और इसी स्थान पर जहाँ पर हम खड़े हैं, इसी में आगे थोड़ी दूरी पर
ठाकुर जी ने उस हार को बो दिया, उसके मोतियों को बो दिया और वो उसके वृक्ष लगाए। तो जब उनको नंद बाबा यशोदा मैया को पता पड़ा कि वो हार दिया था कान्हा जी को, वो भी नहीं मिल रहा है, तो उनसे पूछा वो हार मिला था तुम्हें उपहार स्वरूप में, वो हार कहाँ पर है? तो कान्हा जी कहते हैं वो हार तो मैंने बो दिया बाबा, वो हार तो मैंने बो दिया। बाबा आश्चर्यचकित होकर बोले वो हार कैसे बो दिया आपने? हार को कोई कैसे बो सकता है? तो ठाकुर जी ने कहा नहीं मानते तो आप चलो। ठाकुर जी लेके आए नंद बाबा को, दिखाया कि देखो ये मैंने हारों को बो दिया है। तो वहाँ पर हार के जो मोतियों के वृक्ष उगाए थे उन पे रत्न लगा आए थे। तो वहाँ पर गाड़ियाँ भर भर के, उस समय वैसी गाड़ियाँ चलती थी बैलगाड़ी, तो उनमें भर भर के जो ब्रजवान बाबा थे उनको उपहार स्वरूप में भिजवाए। तो ये थी यहाँ की लीला। अब हम उस कुंड के दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पर जो मोती कुंड के नाम से जाना जाता है, तो उस कुंड की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, उस कुंड के दर्शन कराता हूँ। फिलहाल ये आपने किए मोती बिहारी के दर्शन, और ये है मोती बिहारी मंदिर का प्रांगण। आप दिखा दीजिए घुमा करके, बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ का, आप देख लीजिए सामने की तरफ। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ, मोती कुंड की तरफ। यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं बजरंगबली का, बहुत ही सुंदर दर्शन है ये। मोती बिहारी जी के ठीक सामने ये दर्शन है। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ मोती कुंड की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी दर्शन कराए मोती बिहारी जी के, तो अब मैं आपको उस कुंड की तरफ लेके चलता हूँ, मोती कुंड की तरफ। तो आप आ जाइए मेरे साथ। यह जो कुंड देख रहे हैं आप, ये हमारे ठाकुर जी की धरोहर है। इसकी हालत कैसी हो रखी है आप देख रहे हैं आज के समय में। इसका फ़िलहाल अभी निर्माण चल रहा है। आप भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी सेवा डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं, आप आ सकते हैं। इसका जो पता है नंदगांव में ये पड़ता है। नंद बाबा महल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। और जो सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ से नंद महल की चोटी भी दिख रही है बिल्कुल। ये नंद महल का मंदिर है, नंद बाबा का जो भवन है उसका दर्शन आप सामने कर पा रहे हैं। और ये मोती कुंड का नज़ारा है। आप नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पर अभी बरसात का सीज़न आ गया है, तो यहाँ पर काम थोड़ा रुका हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर वैसे इतना ये निर्माण हो चुका है, और ये इस पर अभी पत्थर लगना रह गया है। यहाँ तक सीढ़ियों का निर्माण ये हो चुका है। ये देखिए, ये बारिश का समय आ चुका है, तो अभी इस समय पर कुंड का निर्माण तो नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश के समय में कुंड में पानी भर जाता है, तो इसीलिए बारिश के समय में निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर जो एक ट्रस्ट है, ब्रज सेवा ट्रस्ट, ब्रज सेवा धाम के नाम से एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कार्य कराया जा रहा है। ये हमारे ठाकुर जी की धरोहर है भक्तों। तो आप भी इसमें अपना हाथ आगे बढ़ाकर यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं तो आप आके डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको दर्शन कराया, ये देखिए बहुत ही सुंदर कुंड है। और अब मैं आपको उन मोतियों के वृक्षों की ओर लेके चलता हूँ जो ठाकुर जी ने बोए थे। तो आप आ जाइए मेरे साथ। हाँ बताइए महाराज जी। ये मोती कुंड है। मोती कुंड के नाम से ये प्रसिद्ध जगह है, पुराना स्थल है। यह उस समय की बात है मोती कुंड का कि जब भगवान कृष्ण का और राधा के साथ आपस में प्रेम बना, संयोग बना। तो जब लोगों को प्रेम देख करके बरसाने की बृषभान जी के मन में आया कि मैं नंद लाला के साथ हूँ। भर ढूंढने के लिए बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर मन में सोचा कि जब उनकी प्रेम में संबंध हो रहा है तो नंद लाला के संग ही हम उनका राधे को सगाई करूं। बृषभान जी ने सोच समझ के अपने परिवार वालों से, अपने लोगों से, और फिर वे 2 मोती की माला ले आके नंद लाला को सौंप दिया, नंद जी के सामने उपहार स्वरूप। उपहार से। उसके बाद नंद लाला ने सोचा और भगवान नंद जी सोचे कि भाई ये हमारे यहाँ बृषभान जी 2 माला दिए हैं, तो हमको भी राधा जी के हाथ में ले जाके कुछ देना चाहिए। नंद जी सोच में पड़ गए कि मोती भाई कीमती होता है, कहाँ से हम ले आएंगे। भगवान ने उनके मन की बात को जान लिया और वो देखे कि भगवान
प्रभु आप नंद जी महाराज पापा पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? मोती की वही जो माला थी उसमें से ही 2-1 दाने निकाल करके और इस स्थान पे डाल दिया। तो ईश्वर के लिए सब कुछ असंभव है। संभव है उनके लिए, तो वो जो हाँ, ठाकुर है असंभव चीज भी संभव हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा। सर्वशक्तिमान है। तो रात भर में इन सुबह शाम को डाले, सुबह में बड़ा पेड़ हो गया। आके कहे कि पापा पिताजी देखिए वहाँ बहुत बड़ा मोती का पेड़ हो गया। और देखा गया कि सब लोग देखे कि मोती लग रहा है उसमें। नंद बाबा को बहुत खुशी हुई और खुश होकर के उन्होंने पेड़ों पर से 2 गाड़ी मोती निकाला और वृषभान जी के यहाँ 2 गाड़ी मोती की माला भेजी। अब वृषभान जी देखते, पहले तो सोचते थे कि लोग कहते थे नंद दास जी की कमी निकालते थे नंद बाबा की कि उनके पास संपत्ति हमारे बराबर नहीं है। हाँ, लेकिन फिर अब देख रहे हैं कि यहाँ 2 गाड़ी मोती कहाँ से आ गया भाई। इसका मतलब कि नंद बाबा के पास भी कोई संपत्ति की कमी नहीं है। बहुत खुश हुए। फिर राधा रानी ने सोचा कि भाई जब नंद लाला ने ऐसा करिश्मा दिखाया तो हमको भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने भी वहाँ रतन की खेती कर दिया वहाँ पर। हाँ, बरसाने में। वीडियो में हमने आपको बताया था भक्तों, एक वीडियो में रत्नों को बोया था तुंग विद्या सखी मंदिर के पास में। हमने आपको शेयर किया है वो। आपके लिए उस वीडियो की हम लिंक पिन कमेंट में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो राधा रानी ने रतन की खेती किया, उसके बाद फिर नंद लाला के यहाँ भेजा भगवान। और नंददास जी सोचे कि भाई चलो उनका देना फर्ज है, जो कुछ भी है खुशी से सौंप रहे हैं हम उसको लिए। और इन लोगों की सगाई हुई। तो इस तरह से मतलब कि जैसा हमारा यहाँ पर जो मोतियों के वृक्ष है वो कहाँ पर? ये रहा मोती, इसी पे लोग बताते हैं। ये मान्यताओं के अनुसार मोतियों के इसी को लोग बताते हैं कि इसमें भक्तगणों को इस वृक्षों के दर्शन कराएंगे। तो चलिए भक्तों, आ जाइए, मैं आपको मोतियों के वृक्षों की तरफ लेके चलता हूँ। आपको मैं मोतियों के वृक्षों के दर्शन कराऊंगा अब इस वीडियो के माध्यम से। आ जाइए आप मेरे साथ। ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं, ये इन वृक्षों के, ये घने घने ऐसे वृक्ष आपने यहाँ के अलावा कहीं और देखे ही नहीं होंगे। ये देखिए, ये वृक्ष, ये मोतियों के वृक्ष हैं भक्तों, जो कि उस समय में द्वापर काल में ठाकुर जी ने मोती बोए थे, उन्हीं के द्वारा ये उत्पन्न हुए वृक्ष हैं। ये द्वापर काल के वृक्ष हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करते जाइए। साथ ही साथ जो राधा रानी ने रत्नों को बोया था वो वाली वीडियो की हम लिंक पिन कमेंट में डाल देंगे। आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें राधा रानी ने रत्नों को बोया था। रत्न कुंड के हमने दर्शन कराए हैं, जो कि तुंग विद्या सखी मंदिर के पास में है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आप दर्शन कीजिए मोतियों के वृक्षों पे। इन्हीं वृक्षों पर मोती लगे थे, आज भी लगते हैं, लेकिन वो युग था द्वापर युग। ये अब आ गया है कलयुग। कलयुग की मार हर कोई झेल रहा है। हमारे तीर्थ स्थलों पर इसका ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि आज की जो जनता है वो दर्शन का भाव कम लेकर वो पिकनिक का भाव, सेल्फी के लिए ज़्यादा आ रही है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है कि उनको बस अच्छा सा माहौल दिखा, उनने फ़ोटो क्लिक किए 1-2, उनको उनके अंदर भक्ति का भाव तो है ही नहीं है। भक्ति के भाव के लिए यहाँ पर कुछ ही लोग आते हैं। सबके लिए भी नहीं कह सकते, सबके लिए कहना भी अपराध है, क्योंकि सब ऐसे नहीं है। कुछ लोग आते हैं भक्ति का भाव लेकर, जिनके कारण ये सृष्टि बनी हुई है, ये स्थान बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये मोती कुंड, इसी के किनारे पर ये लगा हुआ है मोतियों का वृक्ष। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।